नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है, गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज राशि मिलेगी। आज सीएम भूपेश बघेल ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करेंगे। हितग्राहियों के खाते में 5 करोड़ 60 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। योजना के हितग्राहियों के खातों में राशि ट्रांसफर होगी और अब तक कुल 301 करोड़ 42 लाख का भुगतान अभी तक हो चुका है इस योजना के तहत। तो गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 301 करोड़ और 42 लाख का भुगतान हो चुका है। आज फिर से सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। हितग्राहियों के खाते में 5 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे ममता, हमारे साथ जुड़ गई लाइव। ममता, एक बार फिर से गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज सौगात मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस में वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए गौठान समितियों और पशुपालकों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि उनके जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करेंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 16 जुलाई से 31 जुलाई तक राज्य के गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों और भूमिहीन जो खेतीहर मजदूर हैं उनसे क्रय किए गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। वहीं गौठान समितियों को जो है वो 2 करोड़ 7 लाख रुपए और महिला समूहों को 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लाभांश राशि जो है ये अभी जो दी जाएगी उसमें शामिल है, जो 5 करोड़ 60 लाख रुपए दी जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो गोधन न्याय योजना के तहत अभी तक के राज्य में 301 करोड़ 42 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। और लगातार अगर हम बात करें तो पूरे जिस तरीके से राशि अंतरित की जा रही है उसके चलते जो है वो न केवल जो पशुपालक और जो गौठान समितियां हैं, स्व सहायता समूह हैं, ये आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, बल्कि पूरे देश भर में एक जो गोधन न्याय योजना है वो एक नजीर भी बन रही है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कृषि की तरफ भी जो कदम जो है वो छत्तीसगढ़ से के तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसा राज्य सरकार का कहना है। और अगर हम बात करें तो गोधन न्याय योजना देश की इकलौती योजना है जिसमें जो है वो सरकार जो है वो किसानों से गोबर खरीदी कर रही है। और गोबर खरीदी के साथ ही अगर हम बात करें तो हरेली के दिन तो इस योजना का विस्तार भी किया गया और गौमूत्र की खरीदी भी अब की जा रही है। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोरोना की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। 24 घंटे में 501 नए केस सामने आए हैं कोरोना के और 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की जान भी गई है। 24 घंटे में 533 कोरोना से मरीज ठीक भी हुए, रिकवर भी हुए। रायपुर में सबसे ज्यादा 66 मरीज मिले हैं। दुर्ग और राजनांदगांव में 43 केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। धमतरी से बड़ी खबर है, जहां पर बनबगौद के पास 3 हाथी उत्पात मचा रहे हैं। धान की फसल को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया, धान की फसल को रौंद दिया। आसपास के 6 गांव में अलर्ट है। वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। तो हाथियों का आतंक है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब इस बार धमतरी के बनबगौद के पास 3 हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। किसानों की फसलों को खराब कर रहे हैं। किसानों की धान की फसल को हाथियों ने रौंद दिया है। आसपास के 6 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है हाथियों को लेकर और वन विभाग भी लगातार निगरानी कर रहा है। दुर्ग से खबर है, जहां पर सरपंच पति की हत्या हुई है। आमने नदी किनारे मिली है लाश सरपंच पति की। संदिग्ध अवस्था में सरपंच पति की लाश मिली है। शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो खबर आपको हम दुर्ग से बता रहे हैं, जहां पर सरपंच पति की हत्या हुई। आमने नदी के किनारे सरपंच पति की लाश मिली है। संदिग्ध अवस्था में शव मिला है और शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
वहीं दुर्ग में फूड पॉइजनिंग के मामले में नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी और हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया। रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी को निगम ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आवासीय प्रयोजन के लिए भवन की अनुमति ली गई थी, लेकिन इसका उपयोग अवैध रूप से रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग शैक्षणिक संस्था के संचालन के लिए किया जा रहा था, जो नियम के खिलाफ है। वहीं निगम ने हाईटेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि बड़ी संख्या में छात्राओं की तबीयत खराब होने की जानकारी जिला प्रशासन को समय पर क्यों नहीं दी गई। दोनों संस्थाओं से नगर निगम ने 3 दिन के भीतर जवाब मांगा। वहीं कम बारिश वाले इलाकों में सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं। कम बारिश वाले जिलों के सभी क्षेत्रों का आकलन होगा। कई गांव में अच्छी बारिश नहीं होने के चलते निर्देश दिए गए हैं। पहले 9 जिलों की 28 तहसीलों का आकलन किया जाएगा और अब जिले के सभी क्षेत्रों का पर्यवेक्षण होगा। सभी पटवारी, हल्का और गांव का आकलन किया जाएगा। समय सीमा में पर्यवेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी क्षेत्रों में राजस्व, कृषि और उद्यानिकी अधिकारी आकलन करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कई जिले ऐसे हैं जहां पर औसत से काफी कम बारिश हुई है और सूखे के हालात हो रहे हैं, जिससे किसानों को काफी परेशानी। और यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल ने उन इलाकों में सर्वे कराने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सूखे के हालात बन गए हैं। कम बारिश की वजह से खेतों में लगी धान की फसलें सूखने लगी हैं। ऐसे में प्रदेश के किसान काफी परेशान है। मध्य जून में रोपे धान वही कहलाए उन्नत किसान, लेकिन मौसम की बेरुखी का मार छत्तीसगढ़ के किसान हर बार झेलते हैं। देखिए, अगस्त का महीना है, लेकिन ये खेत की तस्वीर देखिए, पूरी तरह से खेत सूखा हुआ है। खेत में एक बूंद पानी नहीं है और आप देख सकते हैं ये तस्वीर बता रही है कि मौसम किस तरह से बेरुखी है और किस तरह से मौसम रूठा हुआ है। रायपुर समेत प्रदेश के 8 जिलों में कम बारिश की वजह से धान की फसलों पर काफी असर पड़ा है। रायपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर समेत कई जिले और तहसीलों में बारिश न के बराबर हुई। किसान सूखे की आहट से काफी परेशान हैं। धान की फसलों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। कम बारिश के बीच नहरों के माध्यम से भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही। पानी की समस्या ज़्यादा होती है। अभी वर्षा होत नहीं है और नहर के दे पानी कल चलाए हैं तो आज नाली वाला आके बंद कर दिया। बारिश तो नहीं हो रही है। बारिश के नाम से तो सभी किसान बहुत परेशान हैं। खेती हो नहीं पा रहा है। तो में दनगार हन्ना चालू हो गया है, दरारे, और उसके लिए अब किसानों को बारिश का इंतजार है बेसब्री से। खेती किसानी तो बहुत पिछड़ चुके हैं और किसान मन पानी नहीं आत करके परेशान हैं और खेत में दरार आते सूखा हो गए। धान जो थोड़ा बहुत लगे बोता है, जो रोपाई है वो तो सूख भी रहा है। वहीं कृषि मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि प्रदेश में अब तक 603 मिलीमीटर बारिश प्रदेश में होनी थी, लेकिन 590 मिलीमीटर बारिश हुई है। कृषि कार्य के लिए बारिश हालांकि पर्याप्त है, लेकिन 8 जिलों के लिए स्थिति चिंताजनक कही जा सकती है। भारत मौसम विभाग से जो हमको आंकड़े मिलता है, जिसमें जिलावार जो है वर्षा का वितरण का जो है और मात्रा का जानकारी रहता है, उसके अनुसार राज्य में लगभग जो है 603 मिलीमीटर पानी अभी तक औसत रूप से गिरना था। इसमें से लगभग 590 मिलीमीटर पानी गिर चुका है। तो राज्य में मानसून की स्थिति लगभग सामान्य कहा जा सकता है। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का जो कुछ जिला है, जिसमें बलरामपुर है, सरगुजा है, जशपुर है, यहाँ स्थिति थोड़ा जो है चिंताजनक है। और यदि अन्य जिलों में देखें तो कुछ तहसील में जो है वर्षा का जो है मात्रा थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब 50% से भी कम है। यहाँ पर स्थिति थोड़ा चिंताजनक कही जा सकती है। बहरहाल प्रदेश में बारिश का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। बारिश होती है तो मूसलाधार होती है, जब नहीं होती तो लंबे समय तक बारिश नहीं होती। ऐसे में प्रदेश में मॉनसून ब्रेक होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में संभावित सूखे की स्थिति पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार
अनिर्णय की सरकार है। किसानों के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। ये छत्तीसगढ़ अनिर्णय की सरकार है। ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो है ये लोगों को भुलावा देने वाली सरकार है। मैं भी कृषि मंत्री रहा हूं। पहले से प्लान बनता है, इमरजेंसी प्लान बनता है। जो एग्रीकल्चर कमिश्नर है वो संभागों में जाकर बैठक लेते हैं, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान। पानी अच्छा गिरा तो क्या होगा, पानी ज्यादा गिरा तो क्या होगा और पानी कम गिरा तो क्या होगा। इस सरकार के पास में तो सामान्य पानी की स्थिति में ही बीज उपलब्ध नहीं है, खाद उपलब्ध नहीं है। अगर लोगों का बीज जर्मिनेशन नहीं हुआ, उनको दोबारा फसल की, मोटे फसलों की कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें बोना है तो कहां से बोएंगे। अगर ज्यादा पानी गिरने से बस्तर में फसलें खराब हो गई तो उनको दोबारा बीज कहां से उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ अनिर्णय की सरकार है। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है छत्तीसगढ़ के भविष्य को, किसानों के भविष्य को अंधेरे में डुबोने वाली सरकार है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी ने आरएसएस की तर्ज पर प्रदेश स्तर पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री की नियुक्ति की है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए अजय जामवाल को क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाया है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनते ही अपने पहले दौरे पर अजय जामवाल रायपुर पहुंचे। अजय जामवाल पार्टी में कसावट लाने के लिए ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं। मंगलवार से शुरू हुई बैठकों का दौर आज भी जारी रहेगा। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री ने निचले स्तर से लेकर पार्टी में ऊपरी स्तर तक के नेताओं की बैठक ली और मिशन 2023 में पूरी ताकत के साथ जुट जाने का निर्देश दिया है। प्रदेश की सरकार के खिलाफ आक्रामक होकर आंदोलन करने का निर्देश नेताओं को दिया। अजय जामवाल को चुनाव जिताने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है, इसलिए पार्टी ने उन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। इससे स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां बढ़ गई हैं। प्रदेश भर में अब तक स्वाइन फ्लू के 11 मामले सामने आए हैं। रायपुर में 4, रायगढ़ में 2, धमतरी, दुर्ग, दंतेवाड़ा, रायगढ़ और जगदलपुर में एक केस सामने आया है। स्वाइन फ्लू के मामले आने के बाद स्वास्थ्य अमला अलर्ट है। दोनों पेशेंट नॉर्मल हैं, बढ़िया हैं। उनका जो इन्फेक्शन फैलाने का जो समय है वो भी निकल चुका है, तो कोई डरने की बात ऐसी नहीं है। उनके घर के भी सभी लोग ठीक हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लक्षण जो होते हैं बिल्कुल जैसे सामान्य वायरल फ्लू का जो सिम्टम होता है, कोविड का जो लक्षण होता है, सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, ये लक्षण ही इसके भी होते हैं। लेकिन ये भी थोड़ा घातक होता है और सबसे अच्छी बात है कि इसकी दवाइयां हैं मार्केट में, जिसको खाने से मरीज ठीक हो सकता है। और अगर वो सामान्य फ्लू जैसा मान करके दवाई नहीं खाएगा तो फिर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां पर आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। PR फ्लैक्स में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आयकर विभाग की टीम दस्तावेज खंगाल रही है। राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। PR फ्लैक्स में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आयकर विभाग की टीम तमाम दस्तावेज खंगाल रही है, तमाम दस्तावेजों की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में IT ने छापेमारी की। एक साथ कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे गए। स्टील और पावर प्लांट कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी गई। निर्मा TMT, ग्रेविटी स्पंज एंड पावर, घाकुन स्टील और मारुति फेरो के ऑफिस पर छापेमारी की गई थी। प्लांट के अलावा संचालकों के घरों पर भी दबिश दी गई। IT विभाग दस्तावेज खंगाल रहा है। ग्रेविटी, फेरस और धनकुंड स्टील के मालिक धीरज सुराना, भवानी मोल्डर्स के सुनील अग्रवाल, निर्माण TMT के मालिक राजेश तोला के यहां छापेमारी की गई। रायपुर, कोरबा, रायगढ़ समेत खरोरा में एक साथ दबिश दी गई थी।
बड़ौदाबाजार के बिटकुरी में 31 मई को मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 19 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। मोटरसाइकिल की स्पीड को लेकर हुए विवाद में एक परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट हुई। आरोपियों ने न सिर्फ परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला किया बल्कि घर में रखी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ और नुकसान पहुंचाया। और इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। 16 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस अपराधी है, उसमें 3 की गिरफ्तारी हुई, बाकी सब छिप गए हैं। रोज पुलिस जाके पतासाजी कर रही है। विश्वास है कि शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जिस प्रकार गांव में गुंडागर्दी फैला हुआ है 3-4 गांव में, उस गांव के झुंडे लोगों पर दहशत लाने के लिए आज हम लोगों ने एसपी साहब के निर्देशन पर और टीआई साहब के साथ मिल के पूरे स्टाफ, नॉन स्टाफ और मदद स्टाफ सब मिलकर पूरे गाँव में जुलूस निकाले। इसको गाँव वाले ने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किए और बोले कि इस प्रकार करने से लोगों में दहशत फैलेगा, गुंडागर्दी कम होगी। कोरबा की दर्री पुलिस ने 2 फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार किया। 2 फर्जी पत्रकारों पर कबाड़ के व्यापारी से 2 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। कोरबा की दर्री पुलिस ने उन फर्जी और तथाकथित पत्रकारों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने एक कबाड़ व्यापारी का भया दोहन कर 2 लाख रुपए की मांग की थी। पत्रकार को पत्रकारिता को पेशा बनाकर उसकी आड़ में अवैध कृत्य को अंजाम देने वाले आरोपी अभिषेक कौशिक और सनी गुप्ता की शिकायत मिलने पर पुलिस ने सक्रियता दिखाई और दोनों को दर दबोचा। इस तारीख में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपने ट्रक को कटघोरा से लेकर के कोरबा तरफ आ रहा था, जिसमें अनुपयोगी कबाड़ सामान उपयोग था। 2 लोग जो एक आल्टो कार से आए और गाड़ी को रोका और गाड़ी को माल ले जाने के बदले में 2 लाख रुपए की उससे, उसके बाद उसके जो मालिक था उससे बात करके फोन पे बात की। इस संबंध में ड्राइवर ने 21 तारीख को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन 2 लोगों के नाम अभिषेक कौशिक और सनी गुप्ता निवासी कटघोरा का पता चला। ये जानकारी मिलने पर पुलिस ने उनकी पता तलाश की और साइबर सेल की मदद से उनकी गिरफ्तारी की गई। इस मामले में अपराध क्रमांक 196/22 थाना दर्री में दर्ज किया गया, धारा 384 और 341 IPC के तहत। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।